अद्यवाब्दशतान्तेव मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवम्। आज हो या 10 साल बाद हो या 100 साल बाद हो, लेकिन मृत्यु तो निश्चित है ही। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह शुभ कर्म करें, वह द्रोह न करें। जैसे तृण जलों का न्याय, वह दूसरे गर्भ को पहले स्वीकार कर लेता है, फिर पहले शरीर को छोड़ता है। लेकिन जब इतना उपदेश करने के बाद भी कंस जब कुछ समझने को तैयार नहीं हुआ, तो उपदेश से जब बात नहीं बनी, तो वसुदेव जी ने करुणा में भर करके कहा, महाराज ये तो आपकी बहन है, आपकी पुत्री की तरह है, इसके विवाह का समय है। और जब इतना भी नहीं माना, तो फिर वसुदेव जी ने कहा, अच्छा आपको भय किससे है, देवकी से या देवकी के संतान से? कंस ने कहा, देवकी से तो कोई भय नहीं है, पर देवकी से होने वाली संतान से मुझे भय है, क्योंकि उसी से मेरी मृत्यु होनी है, ये देवताओं ने कहा है। तो यदि ऐसी बात है तो आपको मैं पुत्रान समर्पयिष्या, इनकी जो भी संतान होंगी, संतति होगी, पुत्र होंगे, मैं आपको अर्पित कर दूंगा। इस प्रकार जब वसुदेव जी ने वचन दिया तो कंस मान गया। देवकी जी का विवाह हुआ और देखते ही देखते देवकी मैया को पहला पुत्र हुआ, जिनका नाम है कीर्तिमंतम। इन्होंने जन्म लिया और वचन के अनुसार वसुदेव जी अपने छोटे से बच्चे को लेकर के कंस के पास गए। कंस ने जैसे ही छोटे से बालक को देखा तो कंस को भी करुणा आ गई। अरे मेरे को मारने वाला तो 8वां गर्भ है ना, पहला गर्भ तो नहीं है, फिर मैं इस छोटे बच्चे को क्यों मारूं? कंस ने कहा, वसुदेव आपने अपने वचन को निभाया है, मैं तुम्हारे वचनबद्धता से, तुम्हारी सत्यनिष्ठा से मैं प्रसन्न हुआ। जाओ ये बच्चा तुम ले जाओ। वसुदेव जी अपने बच्चे को ले तो गए, लेकिन वसुदेव जी मन ही मन सोच रहे थे कि दुष्टों का कोई भरोसा नहीं है। आज यदि उन्होंने कुछ कह दिया तो कल क्या कहेंगे पता नहीं। वसुदेव जी तो चले गए, लेकिन इतने में नारद जी आ गए कंस के पास। नारद जी ने कंस को कहा, अच्छा एक बात बताओ, ये कमल का फूल है और इसमें 6 पंखुड़ियां हैं। अब मुझे बताओ कि पहली संख्या शुरू कहां से करोगे? यहां से करोगे तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन यदि गिनती लास्ट आखिरी से करोगे तो जो पहला है वही 6वां आ जाएगा। देवताओं की बात कंस तुम नहीं समझ पाओगे, और यदि तुम समझना चाहते हो तो तुम बस केवल इतना समझो, नंदाद्या ये ब्रजे गोपाः याश्च अमीशां च योषिता सर्वै वै देवता प्रायाः। कंस तुम्हें मालूम नहीं है, ये जो वसुदेव है, देवकी हैं, ये सब के सब देवता ही जन्म लेकर के आए हैं। नंद बाबा हो या ब्रजवासी हो, ये सब के सब देवता ही जन्म लेकर के आए हैं। अच्छा, नारद जी बात सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने सुनाया था कि देवता ही वसुदेव बनकर के आए हैं, देवता ही नंद बाबा के रूप में आए हैं। ये सब देवता हैं जो तुम्हारे इस यदुवंश में जो भी रह रहे हैं, या कहें जो मथुरापुरी में रह रहे हैं, तुम्हारे अनुगत, तुम्हारे सेवक हैं, वे भी सब देवता ही हैं। कंस को पता चला ये सब देवता हैं, और ये वही देवता हैं जिनके साथ पूर्व जन्म में हमने युद्ध किया था, देवासुर संग्राम किया था। ये वही हैं। कंस जानता है मैं वही काल नेमी हूं, कंस के रूप में मैंने जन्म लिया है, और ये देवताओं से द्वेष रखता है। इसीलिए
आज्ञा दी है, देवकी और वसुदेव को कारागृह में बंद करो, जैसे ही कंस ने अपने सेवकों को कहा है। तो अभी तक तो राजा महाराज उग्रसेन थे। उग्रसेन को पता चला, उग्रसेन ने आज्ञा दी अपने सेवकों को, कंस को बांध करके कारागृह में बंद करो। कंस ने बोला, तुम मुझे क्या कारागृह में बंद करोगे, मैं तुम सबको कारागृह में बंद करूंगा। कंस ने अपने सेवकों को चाणूर, मुष्टिक, शल्य, तोषक और जितने भी असुर थे सबको इकट्ठा किया और महाराज उग्रसेन की सेना को परास्त करके अपने पिता उग्रसेन को कारागृह में बंद कर दिया और देवकी मैया को भी, वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया। जितने भी यदुवंशी थे उनको कष्ट देने लगा कंस। अनेक यदुवंशी मथुरा छोड़ करके अन्य अन्य राज्यों में, कई विदूषक आदि देशों में चले गए। कुछ तो वन में चले गए, गुफाओं में चले गए, और कुछ ने तो कंस की अनुगता यानी सेवा ही स्वीकार कर ली। इस प्रकार कंस के भय से यदुवंशी इधर उधर भाग चले। एक के बाद एक 6 पुत्र हो गए और 6 बच्चों का वध कंस ने कर दिया। 7वें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान संकर्षण आ गए। जब भगवान संकर्षण आए तो भगवान ने अपनी माया को आज्ञा दी है, तुम जाकर के माता देवकी के गर्भ से संकर्षण का आकर्षण करो। शेष को आकर्षण माने खींचना, माता देवकी के गर्भ से खींच करके शेष को आप, शेष माने भगवान अहीश्वर शेष कहो, नागदेव कहो या जो भी कहें, उनका संकर्षण करके, आकर्षण करके आप मां रोहिणी के गर्भ में ले जाओ। उसी प्रकार से माया ने माता देवकी के गर्भ से भगवान शेष को निकाला और माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, मां रोहिणी के गर्भ के कोई चिन्ह नहीं है और 5वें दिन में ही माता रोहिणी के गर्भ से भगवान शेष ने संकर्षण के रूप में अवतार लिया है। बोलो संकर्षण भगवान की। इधर भगवान ने अपनी माया को कहा, 8वें गर्भ के रूप में मैं माता देवकी के यहाँ जा रहा हूँ और आप माता यशोदा के यहाँ चली जाओ। और जब भगवान ने पूरी बात बता दी, मैं चला आऊंगा माता यशोदा के पास, तुम आओगी माता देवकी के पास। कंस जब तुमको मारना चाहेगा तुम आकाश में चली जाना, अनेक नामों से कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी। इस प्रकार भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया है। भगवान ने नंद बाबा के मन में प्रवेश, वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया है और भगवान वसुदेव जी के माध्यम से माता देवकी के गर्भ में प्रवेश किए हैं। बोलो वृंदावन।